जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। इस प्रकार सती इतनी दुखी थी कि उनके उस दारुण दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने अपनी समाधि खोली। समाधि खुलते ही शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने समझ लिया कि शिवजी जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया तथा शिवजी ने उन्हें बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष के हृदय में इतना बड़ा अधिकार पाकर अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसे प्रभुता पाकर मद ना हो। तब दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करने लगे। दक्ष ने उन सब देवताओं को आदर सहित निमंत्रित किया जो यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष का निमंत्रण पाकर विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों सहित अपना अपना विमान सजाकर चले। सती ने देखा अनेक सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बताईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे भी आज्ञा दे दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर भय, संकोच और प्रेम रस में सनी मनोहर वाणी से वे बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिवजी बोले, तुम्हारी बात तो ठीक है और मुझे पसंद भी आई है, किंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, अतः इस प्रकार बिना बुलाए जाना अनुचित है। इस अवसर पर दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमसे वैर होने के कारण उन्होंने तुम्हें भी भुला दिया है। एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे पार्वती, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी जगह कोई विरोध हो तो उस जगह बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। शिवजी ने अनेक प्रकार से समझाया, पर सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हम इसे अच्छी बात न मानेंगे। शिवजी ने अनेक प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। सती जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। केवल उनकी माता ही आदर से मिली, बहनें भी बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुशल तक नहीं पूछी, अपितु सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग भभक उठे। तब सती ने यज्ञ को देखा तो वहां शिवजी का भाग भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी की बात उनकी समझ में आई कि जहां विरोध हो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। पति के अपमान को समझकर सती का हृदय जल उठा। शिवजी द्वारा त्याग दिए जाने का दुख भी उनके हृदय में उतना ही था जितना महान दुख उन्हें इस समय पति अपमान के कारण हो रहा था। यद्यपि जगत में नाना प्रकार के दारुण दुख हैं,
तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान नहीं सहा गया। उनके हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल विरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।